नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज अपन कवि घनानंद जी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो आपके बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र रीति रस तरंगिणी पुस्तक है, आप सभी को विदित है। आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र है उस पुस्तक का नाम है रीति रस तरंगिणी। जो रीति काल पे आधारित है और रीति काल का समय 1700 से 1900 माना गया है। रीति काल का वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तीन भागों में किया, जिसके बारे में आप जानते हैं। एक आपके रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। यानी आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रीति काल को तीन भागों में, और सर्वविदित मत भी है, रीति काल को तीन भागों में विभाजित किया गया: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवियों में अपन ने रीति रस तरंगिणी के अध्याय 1 में कवि केशवदास जी के बारे में पढ़ा था। जो रीति काल के रीतिबद्ध कवि। दूसरा अध्याय अपन ने रीति सिद्ध कवियों में कविवर बिहारी लाल जी का पढ़ा था, जो रीति सिद्ध कवि है। आज अपन घनानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, जो रीति मुक्त कवि है। यानी अपन ने एक कवि के बारे में रीतिबद्ध कवि केशवदास जी के बारे में, दूसरे अध्याय 2 कविवर बिहारी जी जो रीति सिद्ध एकमात्र रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि, और आज अपन रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त काव्य धारा में जो स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से भी जानी जाती है, और जितने भी रीति मुक्त कवि है वो स्वच्छंदवादी कवि है। घनानंद जी स्वच्छंदवादी कवि भी कहलाते हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा में अपने 4 कवि आते हैं: घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये 4 रीति मुक्त कवि है। इनमें से आज अपन नंबर 1 यानी अध्याय 3 घनानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके जो पतली सी पुस्तक है रीति रस तरंगिणी, प्रथम प्रश्न पत्र, छोटी सी पुस्तक है, 100 अंक इसमें निहित है। तो देखिए घनानंद जी के कवि परिचय के बारे में। घनानंद जी रीति काल के रीति मुक्त कवि है, और घनानंद जी को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। यानी घनानंद जी
ध्यान रखना आपको। प्रेम की पीर के कवि की बात आए तो प्रेम की पीर के कवि के रूप में कविवर घनानंद का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी रचना काल संवत 1689 से 1760 विक्रम माना जाता है, यानी उनकी रचना काल का समय 1689 से 1760 माना जाता है। वे रीति काल के स्वच्छंद कवि है, यानी रीति काल के स्वच्छंदवादी कवियों में कवि घनानंद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आचार्यत्व प्रकट करने के फेर में कई रस सिद्ध कवियों ने अपना कवि रूप धूमिल कर लिया, किंतु घनानंद जी इस लोभ से सर्वथा मुक्त रहे, यानी इन्होंने अपने आप को आचार्यत्व घोषित करने की होड़ नहीं लगाई। ये तो केवल स्वच्छंद रूप से, खुले रूप से काव्य रचना इनके द्वारा की जाने लगी थी। किंवदंती यानी कहावत है कि घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे, मीर मुंशी थे, यानी घनानंद जी के लिए कहा जाता है मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। यानी घनानंद जी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी है, किंवदंती भी है। कहा जाता है इनके लिए कि उन्हीं के दरबार में एक सुजान नामक वैश्या थी, उससे इनका प्रेम हो गया था, यानी सुजान नामक वैश्या से इनका प्रेम हो गया। यानी एक सुजान नामक नर्तकी जो मुगल बादशाह के दरबार में रहती थी, उस नर्तकी से इनका प्रेम हो गया और सारे दरबारी इनसे चिढ़ते थे और बादशाह के कान भरने लग गए थे दरबारी। कहा जाता है एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह को कहा जाता है कि घनानंद जी बहुत अच्छा गाते हैं। घनानंद जी को दरबार में बुलाया गया और घनानंद जी को बादशाह के द्वारा कहा गया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, किंतु घनानंद जी टस से मस भी नहीं हुई। तो दरबारी कुचक्र रच रहे थे। दरबारियों ने कहा कि जापना ये ऐसे नहीं गाएंगे, इनके सामने इनकी प्रेमिका यदि सुजान को बुला लिया जाए और सुजान कह दे तो ये बहुत अच्छा गाएंगे। सुजान को बुलाया गया दरबार में और सुजान के कहने पे घनानंद जी गाने लगे। बहुत अच्छा गाया, किंतु उन्होंने राजा की यानी बादशाह की ओर अपना मुंह नहीं किया, बादशाह की ओर पीट करके वो गाने लगे। इससे बादशाह चिढ़ गए और उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। जब घनानंद जी दरबार से जाने लगे तो उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान को कहा कि आप भी मेरे साथ चलो, किंतु जो इनकी प्रेमिका सुजान थी वो इनके साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो इस समय उन्होंने सुजान के सहयोग और वियोग दोनों ही पक्षों के लिए उन्होंने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की कि हे मीत सुजान, तुम क्या समझ सकोगी इश्क की आग को, जिस दिन समझ जाओगी
भूल जाओगी अपने आप को, यानी संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों पे इनका गहरा चित्रण था। बाद में सुजान के रूप में ही इन्होंने कृष्ण के रूप की छवि देख के इन्होंने अपनी भक्ति भावना प्रारंभ की थी। तो ये किंवदंती घनानंद जी के लिए कही जाती है। देखिए आइए, सुजान नामक नर्तकी से उनका लगाव था। दरबारी उनसे चिढ़ते थे। उनके षड्यंत्र के कारण घनानंद को दरबार छोड़ना पड़ा। सुजान ने उसका साथ नहीं दिया। इसी कारण घनानंद विरक्त हो गए। सांसारिक जीवन से उनका मोह छूट गया था। मथुरा में वो रहने लगे और वो बाद में दरबार से निकल के मथुरा में वो रहने लगे, किंतु वो सुजान को नहीं भुला पाए। भले ही सुजान ने उनके साथ बेवफाई की, वो जाके श्री कृष्ण की भक्ति में तन्मय हो गए मथुरा में जाके, किंतु वो सुजान को नहीं भुला पाए। उनके लिए सुजान श्री कृष्ण का नाम हो गई। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, सुजान ही उनके लिए श्री कृष्ण बन गई थी। यानी इन्होंने सुजान में छवि किसकी देखी थी? श्री कृष्ण की। और ये जो भक्ति भावना करने लगे वो तन्मयता से सुजान को ही श्री कृष्ण मान बैठे थे। उनकी कविताओं में बराबर प्रयुक्त हो रहा है। उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा भी ली थी और इन्होंने बाद में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा अर्जित कर ली। देखिए, और कहा जाता है नादिर शाह के आक्रमण के समय घनानंद जी मारे गए। इसके लिए भी लोगों की अलग अलग किंवदंती है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के द्वितीय आक्रमण के समय हुई थी। घनानंद के संबंध में यह उक्ति भी सर्वथा सार्थक लगती है कि नेहा महाब्रज भाषा परवीन और सुंदर तानी के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाहे के रंग में भीजो यो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जू के कवित बखाने। यानी घनानंद जी के सर्वप्रिय सर्व प्रसिद्ध कवित और सवैये इनके प्रसिद्ध है। यानी इनके द्वारा रचित कवित और सवैये जो छंद के रूप है वो अति प्रसिद्ध माने गए हैं। घनानंद के काव्य में ब्रज भाषा का श्रेष्ठ रूप प्रयुक्त होता है। यानी इनकी काव्य रचना में इन्होंने ब्रज भाषा के श्रेष्ठ रूप का चुनाव किया था। भाषा पर जैसा उनका अधिकार था वैसा किसी का नहीं था। उनकी भाषा भावों की अनुगामिनी तो थी, हृदय के सने से सनी हुई भी थी। उनके प्रत्येक पद में अनूठी भाव भंगिमा के दर्शन होते हैं। यानी घनानंद जी की काव्य भाषा की बात करें तो इन्होंने काव्य भाषा के रूप में
ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। और घनानंद की रचनाओं की बात करें तो इनकी सभी रचनाओं में सुजान का रूप आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा। तो आज की कक्षा में अपन ने घनानंद जी के सामान्य कवि परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में उनकी रचनाएं और उनके जो पद सवैये है उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।